दोस्तों मशीन हंटर हिंदी के नए एपिसोड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल किए जाने वाले कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि आपका चहीता सोया सॉस और आपको रोज फिट एंड हेल्दी रखने वाली ग्रीन टी फैक्ट्री में कैसे बनाई जाती है, और साथ ही साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि वह चटपटा कुरमुरा सेव ममरा कैसे बनाया जाता है। और इतना ही नहीं बल्कि हम आपको यह भी बताएंगे कि पीनट बटर जिसे कि आप सुबह के नाश्ते पर अपने ब्रेड पर लगाकर खाते हैं उसे फैक्ट्री में कैसे तैयार किया जाता है। दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और इंटरेस्टिंग होने वाली है। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में दिए गए बेल आइकन को दबाकर ऑल का ऑप्शन जरूर सिलेक्ट कर ले। नंबर 1 पर आती है ग्रीन टी। दोस्तों चाय तो लगभग सभी को पसंद होती है और लगभग सभी इसके दीवाने होते हैं, मगर दोस्तों आज मैं आपको जिस चाय के बारे में बताने वाला हूँ वह रेगुलर चाय नहीं बल्कि ग्रीन टी है। ग्रीन टी आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही है और फिटनेस फ्रीक इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये हेल्दी और नेचुरल होती है। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि फैक्ट्री में ग्रीन टी कैसे बनाई जाती है। ग्रीन टी बनाने के लिए सबसे पहले चाय की खेती की जाती है और इसमें लगभग 2 साल के छोटे छोटे पौधों को नर्सरी से लाकर खेतों में लगाया जाता है। और इन्हें खेतों में लगाने के लिए अब ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती क्योंकि अब सारा काम मॉडर्न मशीन के जरिए किया जाता है। चाय के पौधों को पूरी तरीके से तैयार होने में तकरीबन 5 साल तक का वक्त लगता है और जब तक फसल पूरी तरह से तैयार न हो जाए तब तक इनका खास ध्यान रखा जाता है और लगातार खेतों में उगने वाले घासों को साफ किया जाता है और समय समय पर कीटनाशक दवाइयों का भी छिड़काव किया जाता है और इन्हें पानी देने के लिए मॉडर्न वाटरिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। हार्वेस्टिंग के पहले इन पौधों को सूर्य के डायरेक्ट प्रकाश से बचाने के लिए इनको कवर लगाया जाता है और जब ये पूरी तरीके से तैयार हो जाते हैं तो इनको मॉडर्न मशीनरी की मदद से उसे सेफली हार्वेस्ट किया जाता है और साथ ही साथ मशीन में लगे कंटेनर में स्टोर भी किया जाता है और उसके बाद इन्हें ट्रक में लोड करके फैक्ट्री में भेजा जाता है और फैक्ट्री में लाने के बाद इन्हें कन्वेयर बेल्ट पर रखकर सबसे पहले इनकी सफाई की जाती है और उसके बाद इन पत्तों को मीडियम लेवल पर पीसा जाता है और फिर पत्तियों को कन्वेयर बेल्ट के जरिए आगे की प्रोसेसिंग के लिए भेजा जाता है और इसमें बहुत सी मशीन और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है और इस प्रोसेस के कंप्लीट होने के बाद ग्रीन टी बनकर तैयार हो जाती है। ये बाद में बड़े बड़े कागज के बोरों में भरा जाता है और फिर इनको अच्छी तरीके से पैक करके मार्केट में भेज दिया जाता है। अब नंबर 2 पर आता है सेव ममरा। सेव ममरा भी एक बहुत ही पॉपुलर स्नैक है जो कि पूरे इंडिया में मिलता है और लोग इसे बहुत ही चाव से खाते हैं। तो इसीलिए आज हम आपको दिखाएंगे कि सेव ममरा फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है। सेव ममरा बनाने के लिए परमल की थैलियों को मशीन के अंदर डालकर खाली कर लिया जाता है और उसके बाद वाइब्रेटिंग कन्वेयर बेल्ट की मदद से इन्हें ग्राइंडर में डालकर ग्राइंड किया जाता है और साथ ही साथ इनके अंदर की इम्प्योरिटीज भी इसी वक्त निकाल ली जाती है और दूसरी तरफ सेव को बनाने का काम चालू हो जाता है जिसमें बेसन का इस्तेमाल करके ममरा में डाले जाने वाले पीले सेव को तैयार किया जाता है और जब यह बनकर तैयार हो जाती है तो इनमें टेस्ट लाने के लिए मसाला डालकर इन्हें अच्छे से मिलाया जाता है और उसके बाद सेव और परमल को एक साथ एक मिक्सचर में डालकर अच्छे से मिक्स कर लिया जाता है और फिर सेव ममरा बना रही कंपनी इससे अपना सीक्रेट इंग्रेडिएंट मिलाती है जिसकी वजह से इसका स्वाद और भी ज़्यादा बेहतरीन हो जाता है और फिर इन्हें एक बार फिर से एक कन्वेयर बेल्ट पर डालकर अच्छे से मिक्स कर लिया जाता है और उस तरीके से सेव ममरा बनकर तैयार हो जाता है जिन्हें बाद में ऑटोमेटिक पैकिंग स्टेशन पर भेजा जाता है और पैकेट में पैक करके मार्केट में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। अब अगले नंबर पर आता है सोया सॉस। अगर आप चाइनीज खाने के शौकीन हैं तो आपको सोया सॉस के बारे में तो पता ही होगा कि वह कितना टेस्टी और लजीज होता है और इसके बिना तो किसी भी चाइनीज डिश में उतना मज़ा नहीं आता जितना सोया सॉस के साथ आता है। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है कि इससे फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है? तो चलिए आज हम आपको दिखाते हैं कि फैक्ट्री में सोया सॉस किस तरीके से बनाया जाता है।
सोया सॉस बनाने के लिए सबसे पहले सोयाबीन की खेती की जाती है और जब सोयाबीन की फसल अच्छी तरीके से तैयार हो जाती है तो मॉडर्न मशीन का इस्तेमाल करके इन्हें हार्वेस्ट कर लिया जाता है और फिर सोयाबीन बनाने के लिए इन्हें फैक्ट्री में भेज दिया जाता है और फैक्ट्री में लाने के बाद सबसे पहले सोयाबीन को स्टीम किया जाता है ताकि सोयाबीन एकदम सॉफ्ट हो जाए और अंदर मौजूद बैक्टीरिया आसानी से खत्म हो जाए। इस प्रोसेस के बाद वर्कर सोयाबीन को स्टीमर से निकालकर कंटेनर में इकट्ठा कर देते हैं और इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट जैसे कि गेहूं और मक्का ऐड कर दिया जाता है। मक्के को अच्छी तरीके से पीसा जाता है और उसके बाद इसे सोयाबीन और गेहूं के साथ मिलाकर अच्छे से मिक्स कर लिया जाता है। पूरे प्रोसेस के बाद उस मिक्सचर को एक बड़े से एरिया में फैलाकर 3 दिनों तक ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। 3 दिन बाद इस मिक्सचर को बड़े से टैंक में डुबाया जाता है और फिर वर्कर्स इसमें कोजी मिलाते हैं जो कि इसका सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है। कोजी को नमक और पानी के मिक्सचर के फॉर्म में मिलाया जाता है और फिर इन्हें अच्छे से चलाकर 6 महीनों के लिए ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। 6 महीनों के बाद इस मिक्सचर में ईस्ट, फंगस और बाकी के माइक्रो ऑर्गेनिज्म सोयाबीन को डिकम्पोज करना शुरू कर देते हैं जिसकी वजह से सोयाबीन का कलर बदलने लग जाता है और फिर 500 दिनों के बाद ब्रू किया जाता है और जब सोयाबीन का कलर पूरी तरीके से बदल जाता है तो अगले स्टेप की तैयारी की जाती है जिसमें इस मिक्सचर को गोडाउन से निकालकर एक दूसरे रूम में लाया जाता है जहां पर पहले दिन सोयाबीन के मिक्सचर को नेचुरल वेट के सहारे हल्का हल्का दबाया जाता है और फिर अगले स्टेप में इन्हें प्रेस की मदद से दबाया जाता है ताकि घने मिक्सचर में तब्दील हो सके। इस प्रोसेस के बाद लिक्विड को कंटेनर में डाला जाता है और कंटेनर में लगे पाइप्स के जरिए इसे बॉटल्स में भरा जाता है और इस तरीके से सोया सॉस बनकर तैयार हो जाता है जिसे बाद में बड़े बड़े कार्टून्स में भरकर मार्केट में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। अब आखिरी नंबर पर आता है पीनट बटर। पीनट बटर का इस्तेमाल ज्यादातर लोग मॉर्निंग ब्रेकफास्ट या फिर शाम के नाश्ते पर करते हैं। ये खाने में बहुत टेस्टी होता है तो इसीलिए आज हम आपको बताएंगे कि आखिर फैक्ट्री में पीनट बटर कैसे बनाया जाता है। पीनट बटर बनाने के लिए सबसे पहले मूंगफली के खेतों से मूंगफली को हार्वेस्ट किया जाता है और फिर इन्हें बड़े बड़े ट्रक्स में लोड करके फैक्ट्री में लाया जाता है। फैक्ट्री में लाने के बाद मशीनों का इस्तेमाल करके मूंगफली के छिलकों को निकाल लिया जाता है और फिर मूंगफली के दानों को कन्वेयर बेल्ट के जरिए आगे भेजा जाता है जहां पर मूंगफली के दानों को पैक करके दूसरे फैक्ट्री में लाया जाता है। दूसरे फैक्ट्री में लाने के बाद इन्हें बहुत सारे प्रोसेस से गुजारा जाता है जैसे कि ड्राइंग, क्लीनिंग और प्यूरिफाइंग और इन सभी प्रोसेस के कंप्लीट होने के बाद एक इंडस्ट्रियल मिक्सचर में डालकर इन्हें अच्छे से ग्राइंड किया जाता है और उसके बाद इसमें कुछ सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स मिलाकर इन्हें दोबारा से उसी मिक्सचर में अच्छी तरह से मिक्स किया जाता है और मिक्सिंग कंप्लीट होने के बाद पीनट बटर बनकर तैयार हो जाता है जिन्हें बाद में पैकेजिंग के लिए पैकेजिंग स्टेशन पर भेजा जाता है और पैकेजिंग स्टेशन में ऑटोमेटिक फिलिंग मशीन लगी होती है जो कांच या प्लास्टिक के जार में पीनट बटर को भर देती है और उसके बाद इन जार्स पर ढक्कन लगाकर इन्हें सील पैक कर लिया जाता है और लास्ट में कंपनी इन जार्स पर अपना स्टिकर लगाकर मार्केट में बेचने के लिए भेज देती है। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको इनमें से कौन सा प्रोडक्शन सबसे ज्यादा अच्छा लगा ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपको ऐसे ही और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। Perfect.